एपीआर के पोर्टल आईरेस पे जब प्रीवियस पीरियड रिफंड पे हम कोई अमाउंट लिखते हैं तो वो इसको ज़ीरो कर देता है। हालांकि पिछले पीरियड में आपके पास या हमारे पास रिफंड अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो इसको एडजस्ट नहीं कर रहा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? आईरेस किस लॉजिक को फॉलो कर रहा है? क्या हम रिफंड को एडजस्ट कर सकते हैं? अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो उसका क्या तरीका है? क्या क्या चीज़ें हमने चेक करनी है? आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये मैंने आपके सामने आईरेस ओपन किया है और आईरेस के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल होती है कंपटीशन के अंदर कि अगर आपका पिछले पीरियड में कोई रिफंड अवेलेबल है। रिफंड क्या होता है कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो कम बनती थी और आपने टैक्स जो ज़्यादा पे किया हुआ है, तो वो सिस्टम क्या करेगा, आपका जो रिफंड है वो कैलकुलेट कर देगा। तो अगर इस पिछले पीरियड में कोई रिफंड अवेलेबल है तो इस साल में वो एडजस्ट हो सकता है। इससे पहले एडजस्ट हो रहा था, क्या अभी आरएस एडजस्ट नहीं कर रहा, या इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये मैं आपके सामने पोर्टल ओपन किया है। तो यहाँ पे जब टैक्स की कैलकुलेशन होती है तो उसके बाद ये आ रहा है 92101 रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखें, एक टैक्स पेयर है, उसकी एक हिस्ट्री आपने बनानी है कि 20 एटलीस्ट 4 सालों की आपने हिस्ट्री बनानी है, 4 या 5 सालों का, या इससे पुरानी भी बना सकते हैं कि टैक्स ईयर 2019 में रिफंड था 405। अगर आपके सामने मैंने ओपन किया तो ये 405 आ रहा है। उसके बाद 2020 में 369 है, तो ये 369 आ रहा है। 2021 में 2651 है, तो ये 2651 आ रहा है। इसी तरीके से 2022 में 493 आ रहा है, तो 493 है। तो टोटल रिफंड जो अवेलेबल है वो 3910 टैक्स पेयर का अवेलेबल है, जो इस पीरियड में वो उसको एडजस्ट कर सकता है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल इसको आप एडजस्ट कैसे करना है, अगर वैसे आप अमाउंट लिखेंगे तो वो जीरो होगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कोई अमाउंट लिखते हैं, लेट से मैं सारी अमाउंट यहाँ पे मेंशन करके कैलकुलेट करूंगा, तो वो सिस्टम क्या करेगा, इसको जीरो कर देगा। आपके सामने उसने जीरो कर दिया है, ठीक है। अब होगा क्या कि इशू ये है कि इस प्रॉब्लम इसमें क्या है, वो हम इसको अभी स्टडी करते हैं कि इसमें क्या इशू है, क्यों ये ऐसे कर रहा है, क्यों एडजस्ट नहीं कर रहा। हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले हमने चूंकि इसकी एडजस्टमेंट लेनी है, तो हम क्या करते हैं, सैलरी के अंदर आते हैं। सैलरी में लेट से मैं ये कहता हूँ कि इस टैक्स पेयर की सैलरी थी एनुअल 7 लाख। उसके बाद मैंने कैलकुलेट पे प्रेस किया। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो टैक्स पेमेंट कंपटीशन में आया मैं, तो ये कहता है जी 2500 रुपये आपका टैक्स बनता है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये कहता हूं कि जी मेरा तो पिछले पीरियड का रिफंडेबल टैक्स पड़ा हुआ है, तो क्या सिस्टम एडजस्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस टोटल अमाउंट को कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। तो उसके बाद कैलकुलेट पे प्रेस किया, तो इसने क्या किया कि 2500 रुपये को एडजस्ट कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे अब लिख दूंगा कि मेरा 2500 रुपये एडजस्ट हो गया है, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग रिफंड बचता है वो 3918 माइनस 25, ये अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हम गलती क्या कर रहे हैं कि हम टोटल रिफंड की फिगर को वहां पे लिखते हैं और वो कर क्या रहा है, वो जीरो कर देगा। क्योंकि पिछले पीरियड में अगर आपका रिफंड कम होगा तो वो इसको जीरो कर देगा, वो एडजस्ट नहीं करेगा। अब टू द एक्सटेंड वो उतना एडजस्ट करेगा जितनी आपकी इस साल की लाइबिलिटी है। जैसे ऊपर 2500 लाइबिलिटी आई है तो उसने 2500 रुपये ही एडजस्ट किया है, बाकी आपका टैक्स जीरो बन गया है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका रिफंड बचता था 1000, लेट से हम ये कहते हैं 1000 है, तो वो क्या करेगा, 1000 एडजस्ट कर लेगा, रिमेनिंग 1500 आपकी लाइबिलिटी बना लेगा। हम क्या कर रहे हैं कि हम पिछले सालों में भी उसकी एडजस्टमेंट ले रहे हैं, या पिछले सालों में हमारा रिफंड था ही नहीं। याद रखें, रिफंड सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन में आएगा कि अगर आपने एडजस्टेबल के टैब में कोई अमाउंट लिखी होगी। अगर आपने फुल एंड फाइनल में लिख के कोई रिफंड लिया हुआ है, मिनिमम में लिख के कोई रिफंड लिया हुआ है, तो वो रिफंड नहीं है, आपको उसका रिफंड की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। पिछले सालों में देखें कि क्या एडजस्टेबल के टैब में आपका कोई ऐसा रिफंड था, यानी कि लाइबिलिटी कम थी, एडजस्टेबल टैक्स ज़्यादा था, तो वो जो कैरी हो रहा है वो एडजस्ट होगा। अदरवाइज कोई रिफंड कैरी एडजस्ट नहीं होगा। मतलब आप यहाँ पे लिख लें फुल एंड फाइनल में और एलिमेंट मिनिमम लिख लें और आप ये कहेंगे जी मैंने एडजस्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं होने वाला, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे आप देखें तो ये सारा जो टैक्स है वो एडजस्टेबल के टैब में होगा, इस वजह से सिस्टम एडजस्ट कर रहा है। अब इसी तरह आप दूसरी एग्जाम्पल लें तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो टैक्स बनता है ना, ये हम सैलरी यहाँ पे ज़्यादा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो सैलरी की अमाउंट है ना वो लिख लेते हैं 7 लाख, पहले हमने लिखा है, अब यहाँ पे हम 12 लाख लिख लेते हैं। जैसे ही आप 12 लाख लिखेंगे तो कंपटीशन के टैब में आप आएँ
तो ये कंप्यूट करेगा, टैक्स बनता है 15,000 रुपया। अब आपका टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है, 3918। तो आप इस अमाउंट को यहाँ पे लिख के कैलकुलेट करें। तो जैसे आप कैलकुलेट करेंगे वो सारे का सारा एडजस्ट कर लेगा, ये आपके सामने है 3918 आ जाएगा, बाकी पेएबल निकल आएगा। जिन लोगों का टैक्स यहाँ पे जीरो हो रहा है, याद रखें उन्होंने पिछले सालों में जो एडजस्टेबल का टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया हुआ, इस वजह से जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एडजस्टेबल वाला जो टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसके अलावा जो टैक्स है कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। हाँ, कुछ केसेस में ऐसे हो रहा है कि फाइनल फिक्स और मिनिमम में आपका टैक्स बनता था 10,000 और डिडक्ट हो गया 15,000, इस केस में भी वो कैरी फॉरवर्ड ले रहा है। लेकिन फाइनल फिक्स और जो प्योर इनकम है उसमें वो कैरी फॉरवर्ड नहीं ले रहा। तो आप पिछले 3-4 सालों की इस तरीके से छोटी सी रिटर्न में वर्किंग बना लें, डॉक्यूमेंट ओपन करके। यहाँ पे जब आप रिटर्न ओपन करेंगे तो पहले पेज के अंदर ये दूसरे नंबर पर रिफंडेबल टैक्स लिखा होगा। पिछले 4-5 सालों की इस तरीके से एक बॉक्स बना के देख लें कि आपकी अमाउंट कितनी है। अगर आप पिछले पीरियड में एडजस्ट कर चुके हैं तो माइनस करके नेट अमाउंट लिखें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी है। तो बाकी जो अमाउंट होगी वो अवेलेबल होगी इस पीरियड में एडजस्टमेंट के लिए। अदरवाइज अगर आप अमाउंट वैसे लिखेंगे तो वो कभी भी एडजस्ट नहीं करेगा, जीरो कर देगा। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।